बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अकरम खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अकरम ऑफिशियल 777। आज की वीडियो में मैं दोस्तों को बताने वाला हूं कि मेरी वीडियो के बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक होता है और बहुत से दोस्तों ने पूछा है कि आपने ये म्यूज़िक कहाँ से लिया है। उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये म्यूज़िक जो गाना है वो गाना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये मलका तरन्नुम नूर जहान का गाना है, आवाज़ दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अपनी मोहब्बतों का सबूत दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आपको बताते हैं इस सॉन्ग के बारे में। तो दोस्तों कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। आजकल की यंग जनरेशन पुरानी फिल्मों को नहीं देखती, पुराने ड्रामे नहीं देखती, लेकिन यकीन कीजिए कि जितने ज़बरदस्त और दिलचस्प ड्रामे और फिल्में पुरानी हैं उतने आजकल के दौर में नहीं हैं। क्योंकि पुराने ज़माने में जो फिल्में तैयार होती थीं, पुराने ज़माने में जो ड्रामे तैयार होते थे उनमें कोई ख्वाहिश नहीं होती थी और एक एक लफ्ज़ और एक एक सीन बड़ी सोच विचारी के बाद ड्रामे के अंदर या फिल्म के अंदर रखा जाता था। तो दोस्तों असल टॉपिक की तरफ आते हैं। ये जो मैंने गाना बैकग्राउंड में लिया है वो है आवाज़ दे कहाँ है दुनिया जवां है। तो ये मलका तरन्नुम नूर जहान का गाना है और ये गाना असल में 1946 में नूर जहान ने अपनी फिल्म अनमोल घड़ी में गाया था। दोस्तों मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, ये गाना 1946 में मलका तरन्नुम नूर जहान ने अपनी फिल्म अनमोल घड़ी में गाया था। और इस फिल्म की कास्ट मैं आपको बताता चलूँ कि इस फिल्म के अंदर मलका तरन्नुम नूर जहान के साथ जो अदाकार थे उसका नाम सुरेंद्रा था। इसके अलावा दीगर कास्ट में ज़हूर, राजा और सुरैया शामिल थी। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फिल्म थी जो सुपरहिट साबित हुई और ये फिल्म 11 नवंबर 1946 को इंडिया में रिलीज़ हुई। इसके अलावा 1946 में ये कनाडा में भी रिलीज़ हुई थी। तो इस फिल्म का जो सबसे सुपरहिट गाना था, जो इसको सुपरहिट करने में माविन साबित हुआ, वो गाना है आवाज़ दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है। तो ये इतना सुपरहिट गाना है कि आज भी लोगों की ज़बान पर आम है और यही वो म्यूज़िक है जो आप मेरे वीडियो के बैकग्राउंड में देखते हैं और सुनते हैं। तो दोस्तों एक और ज़बरदस्त बात बताता चलूँ कि मलका तरन्नुम नूर जहान 1948 में हिजरत करके पाकिस्तान में आ गई थी। पहले वो इंडिया में ही रहती थी और मलका तरन्नुम नूर जहान का पाकिस्तान में ही सन 2000 में इस दुनिया से इंतकाल हुआ है। लेकिन मलका तरन्नुम नूर जहान इंडिया में जो यादें थी, जो दोस्त थे, जो इसके साथ कुलीग थे, वो उनको कभी नहीं भूलती थी। इसलिए वो 1982 के अंदर इंडिया के अंदर अपने दोस्तों को मिलने के लिए गई और उसका जो सबसे ज़बरदस्त, सबसे प्यारा जो दोस्त था वो था दिलीप कुमार। और 1982 में उसकी बाकायदा तौर पर लाइव परफॉर्मेंस हुई बम्बई में और दिलीप कुमार और नूर जहान का आपस में मिलाप हुआ तकरीबन 35 साल के बाद। तो दोनों के जो जज्बात थे वो देखने वालों ने देखे हैं, बहुत ही हैरान कुन थे और एक एक लफ्ज़ से उनकी मोहब्बत के जो जज्बात हैं उभर रहे हैं। और इस लाइव परफॉर्मेंस में जो मलका तरन्नुम नूर जहान ने दिलीप कुमार के सामने जो गाना गाया था वो भी यही था और गाना है आवाज़ दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गाना है और 1946 में बनने वाली फिल्म अनमोल घड़ी भी एक अनमोल फिल्म है। तो दोस्तों दिलीप कुमार के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि दिलीप कुमार का जो असल नाम है वो यूसुफ खान है। वो असल नाम क्या है? यूसुफ खान है। तो असल बेसिकली इसका जो ताल्लुक़ है वो पेशावर से था, लेकिन वो पाकिस्तान से इंडिया में हिजरत करके चले गए थे।
तो दोस्तों मैंने आपके सामने ये एक गाना पेश करना था, इसके बारे में बताना था, ये जो इतना अनमोल गाना है। तो मेरा मकसद ये है कि आपको इस गाने के बारे में बताता चलूँ, क्योंकि आजकल की नौजवान नस्ल इस गाने के बारे में पूछ रही है कि इतना ज़बरदस्त, इतना दिलचस्प, इतना सुरीला गाना आपने कहाँ से लिया है। तो वो मैं आपको बताना चाहता था कि ये असल में 1946 में मलका तरन्नुम नूर जहान ने अपनी फिल्म अनमोल घड़ी में गाया था। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा गाना पसंद आया है तो आपने कमेंट्स में इजहार भी करना है। और इस गाने की म्यूज़िक के बारे में आपको बताता चलूँ कि इस गाने का जो म्यूज़िक तरतीब दिया था वो इंडिया के सुपर हिट म्यूजिशियन मौसीकार नुशाद अली थे, जो 2005 में इंतकाल फरमा गए हैं, और वो भी इंडिया से पाकिस्तान में हिजरत करके आ गए थे। तो इस गाने के जो मौसीकार थे उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका नाम था नुशाद अली, और ये भी इंडिया से पाकिस्तान में हिजरत करके आए और 2005 में इंतकाल फरमा गए। तो इसके साथ ही अकरम खान को दीजिए इजाज़त, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने इसके साथ अल्लाह।